10वीं वर्ग के आप सभी छात्र छात्राओं को मैं संस्कृत शिक्षक रामनंदन अज्ञानी स्वागत करता हूँ, सुप्रभात करता हूँ एवं आपके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहिए और यदि आप अभी तक इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जो लोग भी आपके साथी नहीं जुड़े हैं, आपको ऐसी जानकारी है, आप अगल बगल के अपने साथी को स्कूल से संपर्क करने के लिए प्रेरित करें और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें। आइए आज मैं आप लोगों को पुनः सुचिर पर्यावरण पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। अपनी अपनी कॉपी कलम तैयार कर लें और नोट करें। प्रस्तुत पद्य कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लसन लतिका से संकलित है। इस पद्य में कवि ने महानगरों की आंतरिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र अर्थात गाड़ियां तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि ने महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त किया। अब आइए प्रथम श्लोक को हम लोग देखते हैं। प्रथम श्लोक लिखा हुआ है, दुर्वहमत् जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचिर पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालायश्चक्रम मनः शोषयत् तनुपेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर दशनैर अमुना श्यामनैर जग जनग्रसनम। तो आप अपनी कॉपी में यदि कुछ शब्दों का संधि विच्छेद सहित अर्थ नोट करते हैं तो आपको श्लोक समझने में सहूलियत हो। आइए मैं आपको नोट कराता हूं, आप देखिए। पहला शब्द दुर्वहमत्, जिसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो होता है दुर्वहम जोड़ अत। दुर्वहम मतलब होता है कठिन, और अत्र मतलब होता है यहां। आप जब श्लोक का अर्थ जानेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। प्रकृति इसका संधि विच्छेद होगा प्रकृति जोड़ ए, जिसका अर्थ होगा प्रकृति ही। तीसरा शब्द है चलदनिशम, जिसका संधि विच्छेद होगा चलत जो
अनिशम। चलत माने होता है चलती हुई, अनिशम माने होता है दिन रात। इसमें चौथा शब्द है दुर्दांते दसमय अमुना। इसका संधि विच्छेद होगा दुर्दांते जोड़ दसमय जोड़ अमुना। दुर्दांते का अर्थ हुआ दुर्दांतों से। आप शब्द रूप देखेंगे तो मिलेगा तृतीया बहुवचन, और उसी तरह से दसमय का अर्थ होगा दांतों से। ये भी हुआ तृतीया बहुवचन। अमुना मतलब होगा इससे, और इस श्लोक का अंतिम शब्द है श्यान्नय, जिसका संधि विच्छेद होगा स्या जोड़ नो जोड़ ए। स्यात मतलब होता है हो, नो मतलब नहीं, और ए मतलब ही। अब आपको मैं इसका अर्थ स्पष्ट कर देता हूं, आप कॉपी में नोट करेंगे। इसमें कवि का कहना है कि दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव सर्वम। दुर्वहम अत्र मतलब यहाँ जीना, यहाँ मतलब क्या, महानगरों में। महानगरों में जीना कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति ही एक शरण है। अगली पंक्ति है महानगर मध्य चलत अनिशम कालायश चक्र। महानगर के बीच में दिन रात चलती हुई गाड़ियां कालायश चक्रम यानी काल चक्र ही है, जो मनसोष्यत तनुपेष्यत भ्रमति सदावक, जो मन को सुखाते हुए शरीर को पीसते हुए हमेशा टेढ़े मेढ़े घूमती रहती है। दुर्दांतय दसनय अमुना श्यान्य जंग्रस्म। इन दुर्दांत दांतों से जनग्रसनम माने मानव विनाश ही हो सकता है। इसलिए कवि चाहता है कि वह महानगर से दूर रहे। आइए दूसरे श्लोक की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा श्लोक में है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत शक्ति यानम वाष्पयान माला संधाव्यति वितरंती ध्वानम यानानां पंक्तियों ह्यनंता कठिनम संसार। इसमें एक शब्द है जिसका संधि विच्छेद आपके लिए जरूरी है।
ह्य अनंता, जिसका संधि विच्छेद होगा ही जो अनंता, मतलब अनंत ही। अब आइए इसके अर्थ को देखते हैं। सैकड़ों कज्जल मलिनम भूमम मुंचति सत शक्तियाम। सत शक्ति, सत मतलब होता है सैकड़ा, सत मतलब होता है 100 या सैकड़ा भी इसको कहते हैं। सैकड़ों गाड़ियां, कज्जल मलिनम मतलब काला धुआं, मुंचति मतलब छोड़ती हैं, सैकड़ों गाड़ियां काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वनि। वाष्पयान माला मतलब हुआ रेलगाड़ी की पंक्ति। रेलगाड़ी की पंक्ति कोलाहल वितरण करती हुई, कोलाहल बढ़ाती हुई बढ़ती रहती है। यानानाम पंक्तियों ही अनंता कठिनम संसरण। सवारियों की अनंत पंक्तियों के कारण चलना कठिन हो गया है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें महानगर से दूर शांति में जाना चाहिए, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। अब आइए तीसरे श्लोक की ओर हम आते हैं। वायुमंडलम भीषम दूषितम मोहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम स्वमलम धरातलम कर्मियम वहिरंतर जगति तू बहु शुद्धि कर। इसमें भी एक शब्द है जिसका संधि विच्छेद जरूरी है, वहिरंतर जगति। इसका संधि विच्छेद होगा वही जो अंतः जो जगत। वही मतलब हुआ बाहर, अंतर मतलब हुआ भीतर या अंदर, जगति मतलब हुआ संसार में। आप देखेंगे जगत शब्द का रूप तो आपको सप्तमी एक वचन में जगति मिलेगा। तो आइए इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं। वायुमंडलम भीषम दूषितम नो ही निर्मलम जल। वायुमंडल अत्यधिक दूषित है और जल भी स्वच्छ नहीं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। भक्ष्यम का मतलब हुआ खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो हम खाते पीते हैं, वह भी कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित है। कुत्सित वस्तु कहते हैं ऐसे वस्तु को जो हमारे खाने लायक नहीं होता है, लेकिन उसकी मिलावट हमारे खाने पीने की चीजों में होती है, जो सही नहीं है, एक प्रदूषण का कारण है, स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकर। स्वमलम धरातलम। स्वमलम का मतलब हुआ मलयुक्त यानी गंदगी से भरा हुआ, धरातल कहते हैं धरती। फिर से इस दो लाइन को आप देख लें।
कि वायुमंडल अत्यधिक दूषित है और जल भी स्वच्छ नहीं है, भोज्य पदार्थ भी कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित है और धरातल गंदगी से युक्त है। कर्णियम बहिरंतर जगति तू बहुशुद्धि कर। इसलिए इस संसार में बाहर और भीतर बहुत शुद्धिकरण करने की जरूरत है। अब आइए चौथे श्लोक की ओर हम लोग चलते हैं। कंचित कालम न मामस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयःपुरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचर। इसमें मां जोरस्मात् जोर नगरा। मां मतलब हुआ मुझे, अस्मात् मतलब हुआ इससे, नगरात् मतलब हुआ नगर से। अब आइए इसके अर्थ पर हम लोग चलते हैं। कवि का कहना है कि कंचित कालम न माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम। सॉरी, यह श्लोक नंबर 4 का था, 3 लिखा गया था। कवि कहते हैं कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयःपुरम। मैं गांव की सीमा पर झरना, नदी और जल से भरे हुए तालाब को देख सकूं। एकांते कांतारे क्षणमपि। क्षणमपि का संधि विच्छेद होगा क्षणम जोर अपि। क्षणम मतलब हुआ क्षण भर, अपि मतलब हुआ भी, क्षण भर भी। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचर। एकांत कांतारे मतलब जंगल में, एकांत जंगल में क्षण भर भी मेरा घूमना फिरना हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब आइए हम लोग अगले श्लोक की ओर चले, जो 5वां नंबर श्लोक है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्याम में वर्णिया नव मालिका रसालम मिलिता सुचिरम संगम।
हरित तरुणा, हरे पेड़ों की एवं लाल लताओं की पंक्तियां सुंदर हैं। कुसुमावली समीर चारिता, हवा से झूमती हुई फूलों की पंक्तियां मुझे अच्छी लगती हैं। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, मुझे नए एवं सुंदर आम के पेड़ों के नजदीक जाना चाहिए। आगे 6 नंबर श्लोक को देखें। आई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक्क जालम नो कुर्यात् जीवित जीवित सहरणम। इसमें आप देखें कि कवि ने संबोधन से शुरू किया है कि आई चल बंधु, मतलब हे बंधु चलो। कहां? खगकुल कलरव गुंजित वनदेश, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश में। पूर्व कलरव, पूर्व कहते हैं नगर, नगर के कलरव से युक्त लोगों के लिए धृत सुख संदेश, यह सुख का संदेश देते हैं। चाक चिक्क जालम नो कुर्यात् जीवत हरण, चकाचौंध वाली दुनिया जीवन को हरण न कर। अब अंतिम श्लोक है। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्याम समाविष्टा, मानवा जीवनम कामिये नो जीवन वन। कवि का कहना है कि पत्थरों के तल पर, प्रस्तर तले, प्रस्तर कहते पत्थर, पत्थरों के तल पर लता तरु गुल्मा, लताएं, पेड़ और झाड़ियां मुरझाए नहीं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्याम समाविष्ट, प्रकृति में पथरीली सभ्यता प्रवेश न करे, इस हेतु मानवाय जीवनम कामिये नो जीवन मरण, इस हेतु मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूं, मृत्यु की नहीं। इस प्रकार आपका यह पूरा पाठ समाप्त होता है। अब आप पृष्ठ उल्टे और देखें। अभ्यास की ओर एक चीज और मैं कर देता हूं कि आपकी किताब में कुछ शब्दार्थ मैंने नोट किया है, क्योंकि सब शब्दार्थ लिखना संभव नहीं है। शब्दार्थ बहुत सारे दिए हुए हैं, उन शब्दार्थों को आप याद कर लेंगे, आपको समझने में और सहूलियत होगी। इसलिए किताब में दिए हुए सारे शब्दार्थों को आप याद कर लेंगे। आइए अब हम लोग अभ्यास की ओर चलते हैं। अभ्यास में प्रश्न के उत्तर देने हैं। मैं आपको प्रश्न का उत्तर लिखा ही देता हूं। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। इसका अर्थ सबसे पहले आप समझेंगे कि कवि किमर्थम मतलब किस लिए, प्रकृते षष्ठी व्यक्ति एक वचन हुआ, यानी प्रकृति की शरण इच्छति मैंने चाहता है। कवि किस लिए या क्यों प्रकृति की शरण चाहता है? तो जवाब होगा कवि प्रकृते शरणम इच्छति,
कवि प्रकृति की शरण चाहता है, यह मतलब क्योंकि कवि प्रकृति की शरण चाहता है क्योंकि महानगरे जीवितम दुर्लभम अस्ति, महानगर में जीना कठिन है। दूसरा प्रश्न है, आप देखें कि कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। कस्मात् पंचमी एक वचन हुआ, किससे, कारणात् भी पंचमी एक वचन हुआ, कारण से, दोनों मिलाकर हुआ किस कारण से, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। जवाब होगा यानानां पंक्तेः कारणात् महानगरेषु शरणम कठिनम वर्तते। सवारियों की पंक्तियों के कारण से महानगरों में चलना कठिन है। गौर नंबर, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। जवाब होगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भोज्य पदार्थ और धरातल दूषित है। घ है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहां जाना चाहता है। कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि एकांत जंगल में विचरण करना चाहता है। संचरण मतलब हुआ विचरण, विचरण कर्तुम माने करना। कवि एकांत जंगल में विचरण करना चाहता है। अब आप शायद लिख लिए होंगे, तो मैं इसको मिटाकर दो प्रश्न और बचते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणे, मतलब हुआ कि स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। उत्तर होगा स्वस्थ जीवनाय हरित तरुणाम ललित लतानाम कुसुमावली समीर चारिता नव बालिका रसायन मिलिता रुचिरम च वातावरणे भ्रमणे। स्वस्थ जीवन के लिए हरे पेड़ों, लाल लताओं, हवा में झूमती हुई फूलों, नई आम के कुंजों और सुंदर वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, जिसका अर्थ हुआ कि अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। उत्तर होगा अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवाय जीवनम कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की मानव के जीवन की कामना है। इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। अब आप दूसरे नंबर प्रश्न पर देखेंगे कि संधि या संधि विच्छेद क्रुत है, यह भी मैं आपको करवा देता हूं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, संधि विच्छेदम, मतलब ये कि जहां दो शब्द है परस में लिखा हुआ उसको संधि करना है या संधि विच्छेद करना है। और यह आपको दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति के रूप में कि रिक्त स्थान दिया हुआ उसमें भरना है। जैसे क में प्रकृति दे दिया और इधर बराबर के बाद प्रकृति रेप दिया, तो हम यदि इसमें एव भरते हैं तो विसर्ग का ल होकर प्रकृति रेप हो गया। ख में श्याम नेव है इधर और इधर स्यात दे दिया है और दो खाली स्थान दिया है, तो दूसरे खाली स्थान में नो आएगा और यहाँ एव होगा, तो स्यात तो का भी आधा नो हो जाता है, इसलिए ये नो होगा संधि के नियम के अनुसार।
गौ में इधर ह्यनन्तः दिया है और यहाँ एक खाली स्थान है और यहाँ अनन्तः लिखा हुआ है। इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ही जोड़ अनन्तः होगा, ह्रस्वी का य हो गया है। घ में ये बहि जोड़ अंत जोड़ जगती दिया हुआ है और इस तरफ खाली स्थान है, तो बहि विसर्ग का र होगा, हो जाएगा बहि, फिर यहाँ भी विसर्ग का र हो जाएगा, तो वो हो गया बहिर अंतर, ये रो रेख के लिए, और जगत। अरो है अस्मात्, अस्मात् नगरात यहाँ दिया है और यहाँ खाली स्थान दिया है, तो यहाँ होगा अस्मात् जोड़ नगरात, यानी इस तो का आधा न हो गया है। और चौ में है सम जोड़ चरण और इधर खाली स्थान है, तो मोह का यूं हो जाएगा, यानी संचरण। और छ अंतिम है धूमम जोड़ मुंचति, इसका हो जाएगा धूमम मुंचति, यथावत अनुसार हो जाएगा। अब आइए 3 नंबर में दिया हुआ है कि दिए हुए अव्यय की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अव्यय दिया हुआ है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अव्यय आप लोग पढ़ भी चुके हैं, याद भी किए। आप किताब देखेंगे, उसमें जो पहला वाक्य है उसमें भराएगा भीषम, दूसरा ख में भराएगा अत्र, गौ में होगा ए, घ में भी होगा ए, अरो में होगा सदा और चौ में होगा बहि, छ में होगा यत्र और तत्, 2 खाली स्थान। 4 नंबर प्रश्न जो है वो प्रत्यय से संबंधित है और प्रत्यय आप लोग के वर्ग में अभी पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए उसको मैं छोड़ रहा हूं। 5 नंबर प्रश्न पर्याय पद है। पर्याय पद का मतलब आप समझते हैं कि समानार्थी शब्द होता है एक अर्थ वाला, तो उसमें सलिलम लिखा है तो सलिलम का होगा जलम, आम्रम का होता है रसालम, वनम का होता है कांतारम, सलिलम का होगा देहम, कुटिलम का होगा वक्रम, और पाषाणम माने पत्थर होता है तो उसका होगा प्रस्तर। फिर 6 नंबर समास से संबंधित प्रश्न है। आप अभी समास भी नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसे भी छोड़कर मैं अंतिम प्रश्न की ओर चलता हूं। उसमें है रेखांकित पदमाधृत प्रश्न निर्माण पूर्वक। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना। क में शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल मलिनम को रेखांकित किया है तो उसके स्थान पर हम कीदृशम लिख देंगे और आप पूरा वाक्य लिखेंगे। जैसे एक उदाहरण देकर मैं आपको बता देता हूं कि पूरा वाक्य में आप लिखेंगे तो क में लिखेंगे शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचति, और अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह भी देंगे। तो मैंने शॉर्ट में आपको लिख दिया है कि क में कीदृशम होगा, ख में कासम देना है रेखांकित शब्द के स्थान पर, ग में के लिखना है, घ में केसु लिखना है या पुत्र लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है, और अरो में कस्याह लिखना है, लेकिन वो रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखना है। पूरा वाक्य लिखकर अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे और विद्यालय खुलने पर आप सुनाएंगे।